तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एक अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी ने अपने मुख्य विपक्ष को हरा दिया। लेकिन यहां जिस पार्टी ने सबको हैरान किया है वो है बीएसपी। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में महज एक सीट आई है। जिला बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एकमात्र सीट दिलाई है। अब कौन है उमाशंकर सिंह जो बीएसपी के टिकट पर रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र विधायक चुने गए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। उमाशंकर सिंह बलिया के नगर थाना क्षेत्र के खनवर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया था। साल 1991 से वो बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़े और महामंत्री चुने गए। इसके बाद साल 2000 में वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसी जीत के साथ उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफर आगे की तरफ बढ़ चला। साल 2009 में उमाशंकर ने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और व्यवसाय में रम गए, लेकिन राजनीति से दूर नहीं हो पाए। इसी दौरान 2011 में वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संपर्क में आए और उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उमाशंकर पर मायावती ने भरोसा जताया और रसड़ा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर शानदार जीत हासिल की। 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी वो अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। उनकी जीत का यह सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और उन्होंने बीएसपी के टिकट पर रसड़ा से जीत की हैट्रिक लगाई। उमाशंकर सिंह की ये जीत ना सिर्फ उनके लिए खास है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग चर्चा का विषय भी बनी हुई है। उनकी पहचान ना सिर्फ बीएसपी के कद्दावर नेताओं के तौर पर होती है बल्कि इलाके में भी उनकी काफी लोकप्रियता है। बताया जाता है कि जब उमाशंकर पहली बार विधायक बने थे तो क्षेत्र के 251 गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह अपने खर्चे से कराया था। इसी तर्ज पर जब दूसरी बार वो विधायक बने तो 351 जोड़ों की सामूहिक शादियां कराई। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफी काम किया। कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में लोकप्रियता ही वो वजह है जिसके चलते उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की। यूपी तक से बातचीत के दौरान उमाशंकर ने बताया कि रसड़ा की जनता उनके ऊपर भरोसा करती आई है और ये जनता की जीत है। मैं यहाँ की जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। नहीं, हम कुछ जरूर चेंज करेंगे। माननीय बहन जी उस पर गहन विचार भी कर रही हैं, वो प्रेस में भी आई थी और एक एक बूथ वाइज हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से क्या कमी रही हमारी और निश्चित रूप से सुधार करेंगे। सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो हम लोग करेंगे और करके ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारा वोट परसेंटेज अभी हम देख रहे हैं कितना हमको मिला है पूरे उसमें, किस बूथ से हमारा क्यों गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे स्थिति कुछ एकदम ऐसी उल्टी हो गई ना कि जब लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया तो हमारे भी मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए मैं देख रहा हूँ कई जगहों से वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इसलिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी का शासन देखे हैं ना वो पूरी तरह से भयभीत हैं और वो नहीं चाहते किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी आए। तो इसलिए उन लोगों ने जो वोट बैंक था बीएसपी का, जो इनका अपना वोट था उस समय कहाँ चला गया? नहीं, वोट बैंक तो हमारा ही है। हम एक वोट बैंक से लेकर के सीट नहीं निकाल सकते। पिछली बार भी 2017 में भी हम समाजवादी पार्टी से 1.9% अधिक वोट पाए थे, लेकिन सीट हमारी कम हो गई। हमारा वोट शेयर नहीं कहीं कम हुआ है। अभी वो हम लोग देख रहे हैं। भाई मैं आपके सामने खुद एक विधायक हूँ, तो मान लीजिए भाई हमको बीएसपी का वोट नहीं मिला होता तो मैं कैसे विधायक होता। तो बीएसपी से इकलौते यही एक कैंडिडेट थे जिन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की। उमाशंकर सिंह का नाम जो है वो रसड़ा में काफी फेमस है और रसड़ा में उन्होंने विकास न केवल सड़कों पर किया है बल्कि और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया है, लोगों की मदद की है, जिसकी वजह से साफ दिखता है कि उन्हें ये जीत हासिल हुई है। लगातार इसी तरह से चुनावी समीकरण को समझने के लिए, सभी जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नमस्ते।